नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में 4 लड़कों के साथ घटी हुई भयंकर भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। ये चारों का पहले नाम बताता हूँ, फिर फ्लो में आगे बढ़ेंगे। एक का नाम था कुणाल, एक का नाम था जतिन, मोहित और अजय। इसमें से जो मोहित था ना, ये बहुत बड़ा लड़कीबाज टाइप का लड़का था। लड़कियाँ इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। ज़िंदगी का कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना चल रहा हो, अगर लड़की दिख गई ना, वो ये काम छोड़ के लड़की के पीछे भागेगा, चाहे वो लड़की कैसी भी रहे। और इसकी यही हरकत, यही नेचर इसको कितने बड़े गड्ढे में गिराने वाला था, ये आपको समझ में आएगा अभी। तो सीन ये है, कहानी हुई ऐसे, घटना घटी कैसे कि चारों की ना एक लड़की दोस्त थी, नीता नाम की। अब ये नीता को ना ये लड़की जैसा समझते ही नहीं थे, उसको लड़के की तरह ही ट्रीट करते थे। और वो नीता भी इनके साथ बिल्कुल ऐसे टॉम बॉय नेचर टाइप से रहती थी। मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी इन लोगों से। नीता कॉलेज के टाइम पे मिली थी। सीन ये होता है कि एक दिन नीता की शादी का समय आता है। उसकी शादी अटेंड करने के लिए ये चारों के चारों एक छोटे से गांव, बुटलू नाम के गांव में जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये गांव का नाम नहीं सुने होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने सुने भी होंगे। बहुत ही छोटा सा गांव है, गिने चुने मुश्किल से 25-30 घर इस गांव में। वहीं से ये बिलोंग करती थी और इनके साथ इसने पुणे में पढ़ाई करी थी। नीता ने तो वहीं पर दोस्ती हुई थी। खैर, इसकी शादी में ये लोग आए हुए थे और ठंड वाली शादी थी, जनवरी की कोई रात रही होगी। बढ़िया से सब कुछ चल रहा है, बारात लगी है, खुश है, मस्ती मजाक चल रहा है कि उतने में कुणाल को उसके घर से फ़ोन आता है और ये खबर मिलती है कि कुणाल के बड़े भाई की अचानक से कार्डियक अरेस्ट से वहीं पर मृत्यु हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा डर गया कि ये क्या हो गया मेरे भाई के साथ। बहुत डरा डरा अपने दोस्तों को बताया, नीता को बताया। नीता ने बोली कि ठीक है तुम लोग निकलो, अभी कि तुमको ट्रेन भी मिल जाएगी तो फटाफट पहुंच जाओगे। अब बुटलू से पुणे के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। बुटलू से एक दूसरे स्टेशन में आओ, फिर वहाँ से एक और ट्रेन बदलो और फिर दिल्ली तक आना पड़ता था बुटलू से। फिर बुटलू से ट्रेन बदल के मुंबई तक आओ या फिर पुणे, ऐसा कुछ तो भी था। मतलब डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, 2-3 ट्रेन बदलनी पड़ती थी। तो ये लोग बोले ठीक है भाई, हम लोग तो निकल रहे। तो ये लोग निकले और जैसे ही स्टेशन पहुंचे ना, बहुत घबराए हुए थे। और कुणाल का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि अचानक से मेरे घर से क्या खबर मिल गई है। उसको उसके बाकी के तीनों दोस्त जैसे तैसे करके संभाल रहे थे। अब भाई ट्रेन आई, इन लोग जब ये पहुंचे ना स्टेशन, किस्मत से आधे पौन घंटे में एक ट्रेन आ गई है। अब ये लोग ट्रेन में जैसे ही बैठे हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ट्रेन निकलने में लेट करने लगी। तो इनके पास ना एक पानी की बोतल थी जो कि खाली थी। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई जनरल डब्बे में हम लोग बैठे हुए हैं, पानी वानी तो ऐसा इतना इजीली यहाँ पे आएगा नहीं बेचने के लिए, तो नीचे से पानी भर लेते हैं। इन लोगों ने ना मोहित को बोले कि जा भाई नीचे से पानी भर के ले आ बोतल में। एक छोटा सा गांव है तो कोई ऐसी दुकान उकान भी नहीं पानी की बोतल की। तो बोतल उठा के नीचे पानी भरने के लिए क्या गया है, उसको ना एक लड़की दिखाई दी होगी। जी हाँ, अपने दोस्तों को क्या इशारा करके बोलता है, भाई लाल बत्ती जल रही है, ट्रेन अभी नहीं छूटेगी, वहाँ पे कोई तो है लड़की जो मुझे बुला रही है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो देखो, कुणाल तो बात कर नहीं रहा था, कुणाल शांत था। उसको बहुत रोकने की कोशिश किया जतिन ने, पागल हो गया कि क्या कर रहा है, कौन सी लड़की के पीछे जा रहा है। और ये पानी की बोतल भर लिया था और लड़की के पीछे जाने लगा। इन लोग वो लड़की को नहीं देख पाए थे, बिल्कुल नहीं देख पाए थे। इसी ने देखा था और वहीं से चिल्ला के बताया था, भाई कोई लड़की दिख रही है, मैं आ रहा हूँ। और ये चले गया। इन लोगों ने एक दूसरे को देख के बोले, किस तरह का लड़का है यार, यहाँ पे कुणाल के भाई के साथ ऐसा हो गया है, मतलब इसका भाई हमारा भाई और वो लड़की के पीछे जा रहा है, बड़ा विचित्र प्राणी है। वो चले गया। उसको गए हुए 5-7 मिनट हो गए। ट्रेन का हॉर्न होता है और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। ये तीनों घबरा गए कि अरे कहाँ चले गया वो, अभी तक आया क्यों नहीं है। तो खिड़की से ना ऐसा थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के चिल्लाने भी लगे, भाई जल्दी आजा मोहित, ट्रेन निकल रही है, कहाँ गया कहाँ गया। और इतने में ट्रेन पूरी ही निकल गई। और ये लोग देखते रह गए कि मोहित कहाँ किस लड़की के पीछे चले गया यार, ट्रेन में चढ़ा कि नहीं चढ़ा। हो सकता है पीछे वाले कोई दरवाजे से चढ़ गया होगा, ट्रेन निकलते हुए देखा होगा तो। लेकिन अब ट्रेन को निकले हुए लगभग 10 मिनट हो गए और इनका दोस्त मोहित नहीं आया। टेंशन में आ गया यार, वो छूट गया है, अब उसको ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कैसा करेगा। थोड़ा विचित्र प्राणी तो था, आप देख रहे हो उसकी हरकत से, तो इनको टेंशन आ गई। ये अपने दोस्त के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि एक पागल सी औरत, हाथ में उसके डंडा है, थोड़ी ऐसी झुक झुक के चलती है, बाल वाल पूरे बिखरे हुए हैं, कई दिनों से नहाई नहीं है, गंदी स्मेल आ रही है उसके पास से। वो अचानक से इनके पास आ जाती है।
जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे। ये डब्बा जिस डब्बे में ये लोग बैठे हैं हालांकि जनरल है लेकिन फिर भी अच्छा खासा खाली है, मतलब बहुत ही कम लोग हैं और जितने भी लोग हैं वो सो ही रहे हैं मैक्सिमम लोग। तो अचानक से इनके पास आ गई और उस औरत के हाथ में वही पानी की बोतल थी जो भरने के लिए इनका दोस्त मोहित नीचे उतरा था। ये औरत डायरेक्टली इनके पास आई, पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहती है, ये लो तुम्हारा पानी, बहुत प्यास लगी थी ना। ये लोग बोलते हैं, ये पानी की बोतल आपको कैसे मिली? बुढ़िया बोलती है कि तुम्हारे दोस्त ने दिया है, वो अब नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग प्यासे थे ना तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ गई। तो ये लोग बोलते, हमारा दोस्त क्यों नहीं आएगा, कहाँ है वो? आपको दिया क्या पानी की बोतल उसने हमको देने के लिए? बोलती है, ज़्यादा सवाल मत करो, पानी पी लो, अगर मन करेगा तो तुमको भी तुम्हारे दोस्त के पास ले चलूँगी, चलना है क्या? चलना है क्या बोलो? ऐसा बोल के फिर खड़ी हो गई, उनके जवाब का इंतज़ार करने लगी। इतने में ये बोलता है, इनमें से कुणाल जो था, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना है, आप जाओ। कुणाल का वैसे ही मूड ख़राब था और वो बुढ़िया हंसते हंसते चली गई। उसकी हंसी ना कुणाल के कान में चुभ रही थी क्योंकि बहुत सैड खबर मिली है ना कुणाल को। वो बुढ़िया चली गई। ये लोग बैठे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी बात कर रहे, कुणाल से बात नहीं कर रहे हैं, आपस में ही अजय और जतिन बात कर रहे हैं कि कैसा लड़का है यार मोहित, ऐसे छोड़ के चले गया, अब चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा किसी दूसरी ट्रेन में, कौन सी ट्रेन में उसको आना है, उसको समझेगा कि नहीं। ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि इतने में ही अपना अजय बोलता है, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आया। वो उठ के वॉशरूम की तरफ जाता है, अपना करता है काम, और जैसे ही बाहर निकल रहा था अपने डब्बे की तरफ आ रहा था कि वही पागल बुढ़िया वापस से दिखाई दी अजय को, लेकिन वो दूसरे वाले डब्बे में खड़ी हुई थी और उसको अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थी, ऐसे ऐसे इधर करके धीरे धीरे इशारा कर रही थी। तो उसने पूछा, भी मैं? बुढ़िया बोलती है, हाँ तू इधर आ। तो ये उसके पीछे गया, बुढ़िया की तरफ गया दूसरे वाले डब्बे के पास। तो बुढ़िया ना आगे आगे जाने लगी, इसलिए रुकी नहीं बुढ़िया, वो आगे आगे जाने लगी। तो ये बुढ़िया के पीछे पीछे चल रहा है, इस डब्बे में भी मैक्सिमम लोग सो रहे हैं। फिर अचानक से ना वो बुढ़ी तेज तेज चलने लगी और थोड़ी आगे जाने के बाद वो इसको दिखाई नहीं दी, क्योंकि जनरल का डब्बा ऑब्वियसली थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, उसको दिखाई नहीं दी, बिल्कुल एकदम आगे ही चली गई। ये और एक और नेक्स्ट डब्बे में पहुंच गया और इस नेक्स्ट डब्बे में कोई भी नहीं है, पूरी तरीके से ये डब्बा खाली है, कोई भी नहीं, लिटरली पूरा डब्बा खाली। इसको लगा कि हो सकता है कि पागल तो है, क्यों बुला रही थी, क्यों नहीं, मैं देखूँ तो सही, कहीं जाके बैठ गई है क्या। मेरा जो दोस्त है पानी की बोतल इसी को पकड़ाया था, हो सकता है कुछ बता रही होगी दोस्त के बारे में, इसलिए इस चक्कर में ये बुढ़िया के पीछे जा रहा था। कि लगभग ये इस डब्बे के भी एंड में पहुंच गया, इसको वो बुढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। इसने सोचा और आगे क्या जाऊं यार, छोड़ो, हो सकता है फालतू में बुला रही होगी, पागल भी तो थी, मैं लौट जाता हूँ, और कितना आगे जाऊंगा, फिर समझ में नहीं आएगा मेरा कौन सा डब्बा था। ऐसा सोच के वापस लौटने लगा, वो अपने डब्बे की तरफ जाने लगा। तो ये खाली वाला डब्बा इसने आधा क्रॉस किया ही है कि एक सीट के नीचे इसको ऐसा हाथ ऐसा बाहर दिखाई दिया। ये घबरा गया कि ये किसका हाथ है भाई सीट के नीचे, ऐसा कौन सो रहा है ऐसा घुस के। और ये झुक के देखा, वहाँ पे जिसका भी हाथ था उसको देखकर ये पूरा ऊपर से नीचे तक कांप गया, क्योंकि वो हाथ किसी ऐरे गहरे का नहीं, इसी के दोस्त मोहित का था। बहुत जोर से चिल्लाया और अब अपने डब्बे की तरफ तेजी से भागने लगा कि अचानक से इसका पैर स्लिप हुआ नीचे। बाथरूम के पास ना कई बार पानी भरा हुआ रहता है ना, जैसे जनरल डब्बे में आप लोगों ने देखे होंगे, बाथरूम के बाहर भी पानी आ जाता है। बाथरूम के पास तक पहुंचा था, पानी बाहर था, इसका पैर स्लिप हुआ और ये बहुत भयंकर तरीके से गिर गया। ये चश्मा लगाता था बहुत मोटा वाला, इसे गिरने की वजह से चश्मा आगे जाके फेंका गया, और ये चश्मा नहीं पहनता था ना तो इसको कुछ भी क्लियर नहीं दिखता था। इससे चश्मा जैसे ही आगे जाके गिरा, ये उठा अपने आप को संभालते हुए कि मैं चश्मा पहनता हूँ, तो इसको ना सामने से एक लाल साड़ी पहनी हुई कोई तो भी दुल्हन जैसी इसके पास आती हुई नजर आई। ये बहुत जोर से डर गया कि ऐसे जनरल डब्बे में कौन ऐसी दुल्हन जैसी इतनी सजी सवरी लड़की मेरे पास आ रही है। चेहरा उसका ये समझ नहीं पा रहा था क्योंकि इसको बहुत मोटा चश्मा था, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो अपना चश्मे को और खंगालने लगा कि ये औरत सीधे मेरी तरफ ही क्यों आ रही है, ऐसे दुल्हन दुल्हन का गेटअप डाल के पूरा। जैसे तैसे करके उसको अपना चश्मा मिला, जैसे उसने चश्मा पहना वो एकदम इसके मुंह के सामने, उसके चेहरे को देखकर ये इतनी जोर से चिल्लाया है
कि आगे के डब्बे वाले जितने भी लोग बैठे हुए थे, ये खाली डब्बा तो पीछे छूट गया, अब ये खाली डब्बे से आगे आ गया था, भरे वाले डब्बे की तरफ बढ़ चला था। जितने भी लोग थे ना सब घबरा गए और देखने के लिए इसको इसके पास आ गए, ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया करके। और इसको एकदम ऐसे चक्कर जैसा आने लगा था, एकदम चक्कर जैसा आ गया था और गिरने जैसा हो गया। इसको जैसे तैसे करके संभाले, इसके मुंह में पानी वानी डाले, भाई ठीक है क्या, दौरे वौरे पड़ते हैं क्या तेरे को, ऐसे दो चार लोग सवाल पूछने लगे। ये जब थोड़ा सेंसेस में आया ना तो अपने आसपास ऐसी कोई दुल्हन को नहीं पाया जिसको अचानक से अपने सामने देखा था। ये दुल्हन का सीन आगे खुलेगा। हाँ, इसको बोले भाई तू ठीक, हाँ मैं ठीक हूँ, किसी के पास चॉकलेट रही होगी, इसको चॉकलेट खिलाए, ये सोच के कि इसका बीपी अप डाउन तो नहीं हो गया है। चॉकलेट खाया और बोला हाँ मेरे दोस्त लोग आगे बैठे हुए हैं, मैं जाता हूँ। और ये अपने दोस्तों के पास गया तो इसके दोस्त इसको तुरंत देख के बोलने लगे, कुणाल और जतिन, क्या भाई कहाँ गायब हो गया था इतनी देर से, इतना टाइम लगता है क्या एक नंबर करने में। ये बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था। कुणाल नोटिस करता है, बोलता है सब ठीक तो है ना, क्या हो गया। ये बोलता है भाई अपना जो दोस्त है ना मोहित, वो अगले के अगले डब्बे में मरा पड़ा हुआ है यार। ऐसा बोल के वो बस ऐसा एकदम स्टैचू जैसे सीट में बैठ गया। तो कुणाल गुस्सा जाता है, बोलता है क्या बकवास कर रहा है यार, तुम लोगों को पता है ना मेरे घर पे क्या चल रहा है। एक वो मोहित है लड़की के चक्कर में उतर गया और तू ऐसा फालतू का मजाक कर रहा है। हाँ, तुम लोगों को आज का ही दिन सूझ रहा है क्या। ये बोलता है नहीं भाई मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगले के अगले डब्बे में एक सीट के नीचे मोहित मरा पड़ा हुआ है और उसी डब्बे के बाथरूम के पास मुझे अदिति दिखाई दी। ये बोलते हैं अदिति, ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे कैसे आ सकती है। कुणाल बोलता है अगर वो इस ट्रेन में है तो वो मेरे पास क्यों नहीं आई, भाई कहाँ है, चल चल। तो ना वो ऐसा बोल के ऐसा आगे जाने लगता है उस डब्बे की तरफ। तो उसको ना तुरंत जतिन रोक लेता है कुणाल को, बोलता है नहीं नहीं कुणाल तू आगे मत जा, तू रहने दे, ये फालतू कुछ भी बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये ऐसे फालतू के मजाक मत किया कर, थोड़ा मामला देख लिया कर, माहौल देख लिया कर, फिर मजाक किया कर। कुणाल तू बैठ जा। और जतिन ने कुणाल को आगे जाने ही नहीं दिया, रोक लिया ज़बरदस्ती, उसको बिठा दिया और इसको भी तू ऊपर जाके सो, तू फालतू की मजाक करने के मूड में है ना, भी ऊपर जाके सो। और इसको भी ऊपर सुला दिया। जतिन कैसे भी करके अब अजय को वहाँ से आगे नहीं जाने दे रहा है और कुणाल को तो जाने ही नहीं देना चाह रहा है। कंट्रोल किया इसने मामले को, जतिन ने कुणाल को भी सुला दिया और अजय को भी सुला दिया और जतिन भी प्रॉपरली सो गया। अच्छी खासी इस डब्बे में जगह है, ठीक है। अब ये सो गया। अब रात में पता नहीं शायद 1:30 या 2 बजे के आसपास अचानक से ऐसे ही पता नहीं कैसे हुआ ये चीज़, कैसे नहीं, जबकि बहुत गहरी नींद लगी हुई थी, जतिन की नींद खुलती है एकदम घबराहट के मारे। हाँ, तो वो जागते तो क्या देखता है कि अजय वहाँ पर नहीं सो रहा है, कुणाल तो सो रहा है लेकिन अजय नहीं सो रहा है। जतिन सोचता है कि ये साला फिर से वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डब्बे में चले गया क्या, जहाँ पे मोहित मरा पड़ा है उसकी बात कर रहा था। ये उठ के अपने दोस्त अजय को देखने जाने के लिए अपनी सीट से बाहर की तरफ निकला है और जैसे दरवाजे तक पहुंचा है इस डब्बे के, तो क्या पाता है कि दरवाजे के एकदम पास इसका दोस्त अजय लटक रहा है और बिल्कुल गिरने जैसी वाली सिचुएशन में। उसने हाथ छोड़ ही दिया था, गिरने वाला था अजय, कि जैसे तैसे करके जतिन ने पकड़ा और अंदर खींचा। बोला क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या। जैसे जतिन ने ये बात बोला अजय को, अजय ने उसका गला ही पकड़ लिया और गला पकड़ के भाई ऐसा दबाया है उसको बिल्कुल दरवाजे के पास ले जाके कि अगर थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी ऐसा और करता ना तो जतिन नीचे ही था। वो बिल्कुल गिराने ही वाला था जतिन को कि वो जो बुढ़िया औरत जो अजय को दिखी थी ना, वो पीछे से आके बहुत भयंकर तरीके से लाठी मारी है इसके सर पे, अजय के सर पे। और अजय ने जतिन का हाथ छोड़ा, बुढ़िया ने जतिन का हाथ पकड़ी है, अंदर खींची है और अजय बाहर गिरा है। लिटरली फिल्मी सीन हुआ। अब जैसे अजय बाहर गिरा, चीखला चिल्लाना हुआ था, आवाज़ निकली थी, भागते हुए कुणाल आ गया। ये क्या हो गया क्या हो गया, यहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब देखो लगभग सब लोग ट्रेन में सो चुके हैं, सिर्फ यही जाग रहा है, कुणाल जाग रहा है और अब नीचे गिर चुका है, अजय गिर चुका है और बुढ़िया औरत जैसे तैसे करके इसको नॉर्मल करने की कोशिश में है कि ये जतिन को गिराने वाला था ना अजय नॉर्मल। तो इसने देख लिया ये कुणाल यहाँ पर अंदर आया, बोला कि क्या हो गया, अजय कहाँ है, अजय कहाँ है। जतिन बोलता है वो नीचे गिर गया। तो कुणाल बिना सोचे समझे बुढ़िया के ऊपर ब्लेम करने लगा, तेरे कारण गिरा है मेरा दोस्त, तेरे कारण गिरा है। तो बुढ़िया शांत करवाने की कोशिश करी, मेरे कारण नहीं गिरा है, मैंने बचाई हूँ तेरे इस दोस्त को, तेरा वो दोस्त अब अपनी नॉर्मल दिमागी स्थिति में नहीं था, वो तुम दोनों को मार डालता। ऐसी करके बात करी है। अचानक से फिर बुढ़िया ने जहाँ पर ये लोग थे अंदर की तरफ क्या देखी क्या नहीं, बहुत जोर से चिल्लाई और भागी है दूसरे डब्बे की तरफ। तो ये कुणाल देखता ही रह गया कि ये क्या करी बुड्ढे ने, मेरे एक दोस्त को गिरा दी है,
एक दोस्त मेरा नीचे छूट गया है, उसका भी कुछ अता पता नहीं, उसकी बॉटल ला के पकड़ा रही, ये बुढ़िया में कुछ खोट है। ऐसा करके गुस्से में ये आगे जाने ही लगा था वो बुढ़िया को पकड़ने के लिए कि उसकी तो मैं बैंड बजाता हूँ, कि उसको जतिन ने रोका कुणाल को। बोलता है भाई तू नहीं समझ रहा है, अभी मामला बहुत सीरियस है, मैं तुझे सब कुछ समझाऊंगा, तू चल उस बुढ़िया को छोड़, जहां पर हम बैठे हुए थे वहीं पर चल, चुपचाप से ये रात काट, इस ट्रेन से उतर, मैं तुझे सब बताऊंगा। कुणाल को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सस्पेंस चल क्या रहा है भाई, ये बुढ़िया कौन है, और जतिन बार बार चीज़ों को रोकने की कोशिश में क्यों है, अदिति कौन है, ये आपको नहीं समझा होगा, बाकी इन लोगों को मालूम था। ये जैसे ही जहां पर बैठे हुए थे उस सीट में पहुंचे हैं, क्या देखते हैं, दुल्हन प्रॉपर घूंघट ऊंघट डाल के ऐसी इनकी सीट में बैठी हुई है, कुणाल की सीट में। तो कुणाल बोलने लगा कौन हो तुम, मेरी सीट में क्यों बैठी हो, हटो वहाँ से, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। ये ऐसा बोलते उस दुल्हन के पास बढ़ा ही है कि दुल्हन अपना सर उठाती है, और जैसे ही उसके चेहरे को जतिन और कुणाल दोनों देखते हैं, इतनी जोर से खासकर जतिन डरता है कि कुणाल का हाथ पकड़ता है और एकदम खींचते हुए चलती हुई ट्रेन से नीचे कूद जाता है, दोनों नीचे। इतनी ज़्यादा इंजरीज आई दोनों को, इतनी ज़्यादा इंजरीज आई, किस्मत से बाजू में कोई ट्रैक नहीं था, कुछ नहीं था, ट्रेन की स्पीड भी उतनी तेज़ नहीं थी यहाँ पर, बहुत भयंकर वाली इंजरीज आई। और उसके बाद क्या होता है, ये जहाँ पर कूदे थे ना, उसके थोड़ी आगे एक रेलवे स्टेशन आने वाला था। जैसे तैसे करके उठ के ये लोग उस रेलवे स्टेशन में पहुँचे हैं, फिर वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे हैं, इनकी मलहम पट्टी हुई है। और अब कुणाल जतिन को बोल रहा है, जब अदिति वहाँ पर मुझे मेरी सीट में दिखाई दी थी दुल्हन के लिबास में, तो तूने मुझे खींच के ट्रेन से क्यों कुदवाया, क्या परेशानी थी तेरी। अब जो है भाई, इसका दोस्त जतिन इसको पूरी बात बताता है, जिस अदिति को तू देख रहा है, जिस अदिति की बात अजय भी कर रहा था, वो अदिति अभी से काफ़ी दिनों पहले मर चुकी है, और इस बात की पूरी खबर मुझे थी, और तेरे भैया ने मुझे बताने से मना किए थे। बात ये है कि सीन ये था, देखो मैं आपको भी बताता हूँ, ये जो अपना कुणाल था ना, कुणाल की शादी अभी से लगभग 3 या 4 साल पहले अदिति से फिक्स हो चुकी थी, ठीक है, अदिति से उसकी शादी होने ही वाली थी। लेकिन इसका जो भाई था, कुणाल का बड़ा भाई, जो अभी ख़त्म हो गया था कार्डियक अरेस्ट से, आज ख़त्म हुआ था, तो कुणाल का बड़ा भाई नहीं चाहता था कि अदिति की इससे शादी हो। क्यों नहीं चाहता था, क्योंकि कुणाल के जो बड़ा भाई था उसके एक दोस्त की ये एक्स गर्लफ्रेंड थी अदिति, और अब कुणाल की भी गर्लफ्रेंड बन गई थी। इसलिए कुणाल का बड़ा भाई नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड की शादी मेरे भाई से हो जाए, और कुणाल के घर वाले भी ये नहीं चाहते थे कि शादी हो। कुणाल ने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड अदिति के साथ भाग जाऊंगा। वो पुणे में बैठा हुआ था और अदिति दिल्ली में थी। इसने अपने दोस्तों को बोला था कि तुम लोग अपने साथ अदिति को लेकर आओ पुणे में, हम लोग शादी वादी कर लेंगे, तुम लोग गवाह रहना। लेकिन ये बात पता नहीं कैसे कुणाल के बड़े भाई को पता चल गई थी, और वो दिल्ली में पहुंच गया था। और ये तीनों दोस्त इसके जब अदिति को लेकर जिस ट्रेन से जा रहे थे पुणे की तरफ कुणाल की शादी करवाने के लिए, उसी ट्रेन में कुणाल का बड़ा भाई भी चढ़ गया था। नॉर्मली सबके सामने उसने थोड़ी देर तक बहुत अच्छा रिएक्ट किया था, और जब अदिति वॉशरूम की तरफ गई थी तो कुणाल का बड़ा भाई भी उसका पीछा किया और दरवाजे से उसको धक्का दे दिया था। ये अपनी आंखों से कुणाल के तीनों दोस्तों ने देखे थे, यानी कि अजय ने, मोहित ने और जतिन ने। कुणाल के बड़े भाई ने धमकी देते हुए इन तीनों को कहा था कि अगर गलती से भी तुमने ये बात किसी के सामने बताने की कोशिश किए तो पूरा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, या फिर तुमको भी अपने साथ घसीट लूंगा कि इसको धक्का देने वालों में तुम भी शामिल थे। मैं तो जेल में चक्की पीसूंगा, ये पक्का हो जाएगा, तुम भी खाली नहीं घूम पाओगे। इसी डर से इन तीनों ने कभी मुंह नहीं खोले थे। लेकिन ये तीनों बहुत अच्छे से जानते थे कि अदिति ट्रेन से गिरकर मर चुकी है। ये लोग जब खाली हाथ पुणे वापस लौटे थे तीनों, कुणाल ने इनसे पूछा था कि क्या हो गया, अदिति तुम्हारे साथ कैसे नहीं आई। तो इन लोगों ने बोल दिए कि अदिति भाई साफ मना कर दी शादी के लिए, उसका रिश्ता उसे घर वालों ने किसी और के साथ जोड़ के रखे हुए थे, जो छुपा के रखी थी उसने तुझसे। वो अमेरिका में रहता था और वो अमेरिका निकल गई है, आज शाम की फ्लाइट से अमेरिका निकली है। ये बात कुणाल को इन लोगों ने झूठ बोले थे, जबकि अदिति मर गई थी और इन्हें बोले थे क्या दूसरे लड़के के साथ भाग गई है तुझे धोखा देके। कुणाल को इस दुख से ही निकलने में काफ़ी समय लग गया था। कुणाल बेचारा कुछ नहीं जानता था कि अदिति के साथ क्या हुआ था, उसके भाई ने क्या किया था। सारी की सारी चीज़ें ये तीनों दोस्त जानते थे। आखिरकार 3 में से 2 की बड़ी मृत्यु हुई।
मोहित की भी शायद उसी बुटलू रेलवे स्टेशन में हो गई होगी जहाँ पे शायद अदिति की आत्मा उसको दिखाई दी होगी, और अजय को भी पोजेस करके ट्रेन से कुदवा दी थी अदिति की आत्मा ने। जतिन भी मरते मरते बचा। किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो बुढ़िया औरत जो पागल थी उसे कुछ दिखाई दिया और उसने बचाने की कोशिश करी। कुणाल का भाई भी कार्डियक अरेस्ट से ऐसे नहीं मर गया होगा, उसके साथ भी कोई ना कोई घटना हुई होगी, उसको भी शायद कुछ आत्मा दिखाई दी होगी और उसी ने हार्म करी होगी। ये सब कुछ जो जतिन के थ्रू कुणाल को पता चला, इस बात ने कुणाल को तोड़ दी कि वो पूरा पागल सा हो गया। कुणाल अब किसी से भी ठीक से बात नहीं करता है, अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, कोई जॉब वॉब कुछ नहीं करता है, बस ऐसे ही, बस इसका फैमिली बिजनेस में दुकान वगैरह है, दुकान में ही बस बैठ जाता है। लोग समझते हैं कि बेचारा पागल हो गया, इसके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई है। तो इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि जतिन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो बस इसी एक बात पे अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।